वह आखिरी खत। गांव के छोर पर स्थित पुराना बरगद का पेड़ अपनी उम्र से भी अधिक पुरानी कहानियों का गवाह था। बरगद की छांव तले बैठकर लोगों ने कितने किस्से सुनाए और सुने थे। उन्हीं कहानियों में एक दिल छू लेने वाली दास्तान थी सीमा और राकेश की प्रेम कहानी, जो समय के साथ धुंधली हो चली थी, लेकिन अब भी बरगद के पत्तों के बीच कहीं गूंजती रहती थी। सीमा और राकेश एक ही गांव में रहते थे। सीमा गांव की मुखिया की बेटी थी और राकेश एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखता था। गांव की गलियों में दोनों का मिलना जुलना अक्सर होता, लेकिन आंखों की भाषा ने बहुत पहले ही दिल की बात कह दी थी। सीमा जब पहली बार गांव के तालाब पर राकेश से मिली थी, तभी से दोनों के बीच एक अनहा सा रिश्ता बनने लगा था। दिनों दिन दोनों का मिलना एक आदत सी बन गई। गांव के लोग कुछ समझते उससे पहले ही दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे थे। राकेश की सादगी और उसकी मेहनत सीमा को बहुत भाती थी और राकेश को सीमा की हंसी में छुपी मासूमियत में अपना संसार दिखता था। दोनों ने कभी एक दूसरे से खुलकर अपने दिल की बात नहीं कही, लेकिन दोनों के बीच मौन का अपना ही एक प्यार भरा संवाद चलता था। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह उनकी कहानी भी आसान नहीं थी। सीमा के पिता मुखिया थे और उनकी इज्जत गांव में सबसे ऊंची थी। राकेश का गरीब परिवार और सीमा का प्रतिष्ठित परिवार, दोनों के बीच एक विशाल दीवार थी। दोनों जानते थे कि उनका प्यार गांव की परंपरा और रीति रिवाजों के आगे कदम तोड़ सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक दूसरे से दूर होने की कभी कल्पना नहीं की थी। एक दिन गांव में एक बड़े जमींदार का आवागमन हुआ। जमींदार गांव के मुखिया के पास प्रस्ताव लेकर आया था, उसके बेटे और सीमा की शादी का। जमींदार के बेटे नाम और दौलत से प्रभावित होकर मुखिया ने बिना सीमा से पूछे ही प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सीमा के लिए यह खबर किसी वज्रपात से कम नहीं थी। वह जानती थी कि उसे अब अपने प्यार को त्यागना पड़ेगा, लेकिन वह राकेश को इस सच्चाई से कैसे रूबरू कराए। सीमा ने उस रात राकेश के नाम एक खत लिखा। उसमें उसने अपने दिल की सारी बातें लिखी, अपना दर्द, अपनी मजबूरी, अपने प्यार की बेबसी। उसने राकेश से मिलकर विदाई लेने की हिम्मत नहीं जुटाई, इसलिए वह खत की उसकी अंतिम मुलाकात बन गया। अगले दिन सीमा की शादी की तैयारियां शुरू हो गई और सीमा को एक नए जीवन की ओर धकेला गया। राकेश ने सीमा का खत पढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानता था कि वह कुछ नहीं कर सकता। उसे अपनी प्रेमिका हमेशा के लिए खो देना था। गांव में शादी की धूमधाम थी और राकेश ने खुद को सीमा की खुशियों के लिए बलिदान कर दिया। वक्त बीतता गया। सीमा जमींदार के बेटे के साथ शहर चली गई और राकेश गांव में रह गया। वह हर दिन बरगद के पेड़ के पास आकर बैठता जा। कभी उसने और सीमा ने साथ में समय बिताया था। उसकी दुनिया अब वीरान हो गई थी और उसे सीमा के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं समझ आता था। उसने अपना दर्द और अपने आंसुओं को वही दफन कर दिया जहां उसका और सीमा का प्यार पनपा था। सालों बाद जब राकेश बूढ़ा हो चला था, गांव में एक नई पीढ़ी ने जन्म लिया था। गांव की गलियों में अब नए किस्से गूंजने लगे थे, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे बैठा राकेश अब भी सीमा के साथ बिताए पलों को याद करता था। एक दिन अचानक एक खबर गांव में फैली, सीमा का निधन हो गया था। यह सुनकर राकेश का दिल टूट गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके जीवन की आखिरी आशा भी समाप्त हो गई। उस शाम राकेश ने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर सीमा के नाम आखिरी खत लिखा। उसने लिखा, सीमा, तुम जहाँ भी हो वहाँ खुश रहना। तुम मेरे लिए दिल में हमेशा जीवित रहोगी। यह प्रेम का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहाँ मैं तुम्हारे साथ अपनी आत्मा को महसूस करता रहूँगा। राकेश ने वह खत पेड़ की जड़ों के पास दफना दिया, मानो वह सीमा को अंतिम विदाई दे रहा हो। उस रात राकेश का शरीर पेड़ के नीचे पाया गया। सदियों पुरानी प्रेम कहानी का अंत, लेकिन उस आखिरी खत के साथ उनका प्यार अमर हो गया। बरगद का पेड़ अब भी वहाँ खड़ा है, अपनी पुरानी जड़ों के साथ, मानो राकेश और सीमा की दास्तान को हर गुजरने वाले को सुनाता हो। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। और हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।